सिद्धार्थ एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था। बहुत बड़े लेवल पर प्ले सेट किया हुआ था ताकि वह अपने क्रश संजना को प्रपोज कर सके। वह कुछ सफेद रंग के एंगल के जैसे कपड़े पहन रहा था। तभी संजना उसे कॉल करती है। वह दोनों मॉल में शॉपिंग करने हुए आए थे। उसी बीच सिद्धार्थ यह सेटअप तैयार करने के लिए दूसरी फ्लोर पर चला जाता है। वह संजना से कहता है कि वह सेकंड फ्लोर पर आ जाए। संजना लिफ्ट में थी, तभी आराध्या नाम की लड़की लिफ्ट में एंट्री करती है। आराध्या की एंट्री करते ही लिफ्ट ओवरलोड दिखाना स्टार्ट कर देती है और सिद्धार्थ ने लिफ्ट में ऐसे ही सेटिंग करा दी थी कि संजना के अलावा और कोई लिफ्ट में ना आ सके। लेकिन गलती से संजना लिफ्ट से बाहर आ गई, क्योंकि आराध्या ने भी बिल्कुल संजना के जैसी ही ड्रेस पहन रखी थी, जिससे संजना लिफ्ट से बाहर आ गई। जैसे ही संजना लिफ्ट से बाहर आने लगी वैसे ही आराध्या को धक्का लगा और उसकी ड्रेस थोड़ी फट गई। जब लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो आराध्या अपना फेस कवर कर लिया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर वह देखती है कि वहां पर लाइट नहीं है और वह सोच में पड़ गई, यहाँ पर किसके लिए सजावट हो रही है। उसी वक्त वहां पर लाइट ऑन हो जाती है। अचानक वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि इतनी सुंदर सजावट किसके लिए की गई होगी। तब संजना और आराध्या के एक जैसे कपड़े होने के कारण उसको पहचान नहीं पाया था और फेस कवर होने के कारण सिद्धार्थ ध्यान नहीं दे पाया कि वहां पर संजना है या आराध्या है, और गलती से सिद्धार्थ गुलाब के फूलों की बारिश करवा देता है आराध्या पर। गुलाब के फूलों से आराध्या को एलर्जी थी, उसकी हालत खराब होने लगती है। और उसी समय सिद्धार्थ इंजन के कपड़ों में संजना किसके आराध्या को प्रपोज कर देता है, लेकिन ऊपर लोगों की वजह से रस्सी कमजोर पड़ जाती है और सिद्धार्थ सीधा आराध्या पर गिरता है, जिसकी वजह से आराध्या के कपड़े और खराब हो जाते हैं। ये देख आराध्या सिद्धार्थ को गुस्से में धक्का देती है। अगले ही दिन सिद्धार्थ हॉस्पिटल में था, क्योंकि उसे इस कान की वजह से बहुत सारी चोट लग गई थी। वही उसका दोस्त संजय भी था। कल मॉल में जितना भी खर्च हुआ था वो सारा खर्च सिद्धार्थ ने ही पे किया था। सिद्धार्थ ने अपनी मॉम से कह रखा था कि उसे कहीं इन्वेस्ट करना है और वह एक कंपनी में जॉब करता है, लेकिन सिद्धार्थ तो कंपनी में काम कम और बदमाशी ज्यादा करता था। इस पर सिद्धार्थ ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे और संजय सिद्धार्थ को डरा रहा था कि अगर तुम पैसे मुझे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा, क्योंकि उसने मॉल के खर्चे को संजय से पे करवाया था। तभी वहां पर आराध्या आती है और वह उस सिद्धार्थ से पैसे मांगती है, क्योंकि गुलाब की वजह से उसका पूरा चेहरा सूज गया था, क्योंकि उसे गुलाब से एलर्जी थी। लेकिन सिद्धार्थ पैसे लौटाने से मना कर देता है, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे उसके सेट पर नहीं लगे उससे ज्यादा पैसे आराध्या उससे मांग रही थी। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। सिद्धार्थ का वॉलेट नीचे डस्टबिन में गिर जाता है। जब वह दोनों से लड़ाई कर रहे थे उसी वक्त संजना वहां पर आ जाती है और उन दोनों को लड़का देखती है। संजना आराध्या को उसके पैसे लौटाती है और वह सिद्धार्थ से कहती है कि पिछले 3 महीना से मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक समझदार इंसान समझती थी, लेकिन कल जो तुमने किया वह एक नासमझ इंसान ही कर सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ हम दोनों अलग ही रहे। फिर वो वहाँ से चली जाती है और तभी से पीछे से नर्स आकर कहती है कि आपने अपने बिल्स पे नहीं किए हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ को याद आता है कि उसका वॉलेट तो नीचे सड़क पर पड़े डस्टबिन में जा गिरा है। तभी वह नोटिस करता है कि तभी म्युनिसिपैलिटी वाले डस्टबिन खाली करके जा चुके हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल वाले उसे वहां से निकाल देते हैं। आराध्या वह पैसे अपनी दादी माँ को भेज देती है और कहती है कि इससे आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लेना। जब आराध्या घर आती है तो उसे अपने एडिटर का फोन आता है। आराध्या एक राइटर थी और पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ भी नहीं लिखा था, इसीलिए उसे उसके एडिटर से डांट पड़ती है और आराध्या अपने एडिटर को बता रही थी कि एलर्जी के कारण उसमें ताकत नहीं बची है और फिलहाल वह अपना इलाज कर रही है और जल्द ही वह लिखना शुरू कर देगी। और एडिटर जल्द से जल्द चाहती थी कि आराध्या अपना काम शुरू करे। आराध्या एक सिंपल सी लड़की थी और बहुत ही इंटेलिजेंट और स्वाभिमानी थी। वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेली ही रहती थी और उसका परिवार सिर्फ उसकी दादी थी जो गाँव में रहती थी। उसके माँ बाप की मौत जब वह छोटी थी तभी हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वह रास्ते पर चल रही थी तो सिद्धार्थ उसे देख लेता है। सिद्धार्थ को देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से सड़क पर ही रह रहा है और आराध्या को देख वह उसके पीछे गुस्से में जाता है। तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है। जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो फिर से गिर जाता है, लेकिन फिर वह रास्ते को पार करने में सफल हो जाता है। आराध्या के पैरों में गिर जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और
आराध्या एक भले दिल के लड़के थे, उससे उसकी हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने घर ले आए और वहां पर सिद्धार्थ आराध्या को बता रहा था कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वह नंबर याद नहीं रख पाता। वह 3 डिजिट के नंबरों से ज्यादा नंबर याद नहीं रख पाता था। फिर वह अपने घर पहुंचा तो उसके गेट पर पासवर्ड लगा हुआ था और इसी वजह से वह उसे खोल नहीं पाया। फिलहाल उसका वॉलेट खो जाने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके वॉलेट में उसकी एक छोटी डायरी थी जिसमें वह अपने सभी पासवर्ड लिख कर रखता था। आराध्या कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? तो इस पर सिद्धार्थ कहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त विकी रहता है जो अभी फिलहाल अमेरिका गया हुआ है। तो सिद्धार्थ आराध्या से रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ समय के लिए उसे अपने घर पर रहने दे, लेकिन आराध्या साफ साफ मना कर देती है। लेकिन सिद्धार्थ में एक जिद्दी और रियल बंदा था, वह वहां से नहीं जाता। वह बहुत कोशिश करती है उसे अपने घर से निकालने की, लेकिन लास्ट में वह हार मान लेती है और थक हार कर वह उसे अपने साथ आज के लिए वहां रहने के लिए मान जाती है। लेकिन उन दोनों को साथ रहते हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके थे और आराध्या उसे फिर भी निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वह और कहां जाता। सिद्धार्थ उसे हर रोज तंग करता था, उसे काम नहीं करने देता था और किसी दिन तो वह उसके लैपटॉप को ही छीन लेता था अपने इन्वेस्टमेंट को देखने के बहाने। एक दिन वह ककड़ी को फेस पर लगाता है, उसके बाद वह उसे वहीं छोड़ देता है। आराध्या जब काम से वापस आती है तो उन ककड़ी को देखकर वह उन्हें खा लेती है। फिर उसे लगता है कि इनका स्वाद इतना अजीब क्यों है। एक दिन आराध्या सिद्धार्थ को सुपरमार्केट लेकर गई। वहां एक सेल लगी हुई थी जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो सिद्धार्थ को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो इस माहौल का नहीं था। तो उसने कहा, ये कैसा मच्छी बाजार बना रखा है यहाँ। उसकी ये बातें सुन सब उसे घूरने लगे। जब वो मार्केट में घूम रहे थे तो आराध्या को एक ड्रेस पसंद आ गई। तो सिद्धार्थ बोला, कितनी सुंदर है, तुम खरीद लो इसे। तो आराध्या बोली, पैसे देख रहे हो, कितनी महंगी है ये। तो इस बात पर सिद्धार्थ उसे कंजूस कहता है और वो उसे समझाती है कि दुनिया में सब लोग तुम्हारी तरह अमीर नहीं होते, जिनके पास अपनी मोम के बहुत सारे पैसे हो और जो हमेशा अपनी मोम पर डिपेंडेंट रहे। अपने बारे में ऐसा सुनकर सिद्धार्थ को बुरा बहुत लगता है, पर है उसे कुछ भी नहीं कहता। वह उसके बाद बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से सुन रहा था। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन आराध्या अपने काम पर गई हुई थी और सिद्धार्थ अपने हिसाब से घर की सफाई कर रहा था ताकि वह आराध्या को खुश कर सके, वह उस पर गुस्सा ना करे। तभी और आराध्या की जॉब आइडेंटिटी कार्ड उसके सामने आ जाता है और उसे पता चलता है कि 20 दिन बाद आराध्या का बर्थडे है। उसे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि वह आराध्या को खुश करने के लिए उसे बर्थडे सरप्राइज देगा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे बर्थडे पर सरप्राइज दे सके। तो वह काम ढूंढने की सोचता है और वह एक कैसी पर जाता है और वहां अपना इंटरव्यू देता है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि उसे कोई भी काम पर रख लेता, तो वह वहां कैसे पर बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करता और वह बहुत शालीनता से अपना काम करता है और वह 20 दिनों की पेमेंट लेता है उनसे। उसके बाद खुशी खुशी आराध्या के बर्थडे की तैयारियों में लग जाता है। तैयारी में से ध्यान ही नहीं रहा कि वह आराध्या की फेवरेट ड्रेस जो उसने मार्केट में देखी थी वह उसे गिफ्ट में देना चाहता था, पर उसके पास उसे एक्सपेंसिव ड्रेस के लिए इतने पैसे नहीं थे। तो उसने अपनी वॉच को भेज दिया और उसकी वॉच बहुत ही फेमस कंपनी का प्रोडक्ट थी। उसकी वॉच की कीमत कम से कम 40,000 से 45,000 के बीच थी। उसने उसे वॉच को बेचा और आराध्या के लिए वह ड्रेस खरीदी। फिर वह घर आकर पार्टी की तैयारी करने लगा। आराध्या को सरप्राइज देने के लिए बहुत अच्छी सी डेकोरेशन की, बहुत प्यारा सा उसने घर को सजाया। व्हाइट और रेड कलर के गुब्बारों का कॉम्बिनेशन बनाया। आराध्या के नाम का केक तारांकन बनाया, बहुत ही सुंदर सा। और फिर वह आराध्या के घर आने का वेट करने लगा, क्योंकि आराध्या अपने बॉस से मिलने गई हुई थी। शाम को जब आराध्या घर आती है तो उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और वह सिद्धार्थ को आवाज लगाते हुए बोलती है, सिद्धार्थ तुम कहाँ हो? देखो सिद्धार्थ मजाक मत को, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और उसका फेस रोने जैसा हो गया। उसकी भारी आवाज हो गई। भारी आवाज सुनते ही सिद्धार्थ ने लाइट ऑन कर दी और लावण्या यह इतना बड़ा सरप्राइज देखकर उसके आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके जन्मदिन के दिन ही उनकी डेथ हुई थी। आराध्या का बुरा लगा और उसने खुद को संभालते हुए सिद्धार्थ की खुशी देखी, क्योंकि शायद मन में वह भी सिद्धार्थ को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। और सिद्धार्थ ने उसे गिफ्ट में उसकी ड्रेस थी और बोला, इसे पहन कर आओ। आराध्या ने जब गिफ्ट खोला तो वह वही ड्रेस जो उसे अच्छी लगी थी। तुम्हें ये कहाँ से मिली? वह बोलता, ज्यादा सवाल मत करो, तुमसे पहले
पहन कर आओ और प्यार से बोला नीचे जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। फिर आराध्या को ड्रेस पहन के नीचे आती है। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस में सिद्धार्थ की नजरों से नहीं आती थी। वह उसकी आंखों में देख रहा था और उन दोनों की आंखें मिल गई थी। आराध्या जैसे ही उसके पास आई, सिद्धार्थ उसकी आंखों में खो गया। सिद्धार्थ को भी एहसास हो गया था कि वह भी आराध्या से प्यार करने लगा है, क्योंकि अब उसे आराध्या की आदत लग गई थी। उसके गुस्से के, उसके चिल्लाने, उसकी शक की, उसकी होने के एहसास की उसे बहुत आदत लग चुकी थी और वह जाकर भी इस एहसास से दूर नहीं हो सकता था। आराध्या ने रोते हुए सिद्धार्थ को गले से लगा लिया, क्योंकि उसे इतने सालों में पहली बार दिल से खुशी मिली थी कि उसके लिए किसी ने इतना सब किया था। फिर सिद्धार्थ ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू बर्दाश्त नहीं होती, तुम हमेशा हंसती रखा करो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा गुस्सा ही अच्छा लगता है, यह आंसू तुम्हारे लायक नहीं है। आराध्या शर्मा गई। फिर उन दोनों ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया।